कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बजाय रोजाना इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं जिससे आम आदमी रोज परेशान हो, दुखी हो। वहां पे आप इनको वाटर से एक ट्यूबवेल लगा करके दो ताकि इनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उस अधिकारी ने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया। जैसे यहाँ के लोकल एमएलए का टेलीफोन सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फोन तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी शायद यही सोच लिया उस अधिकारी ने कि आज बैठ करके टेलीफोन किया तो कल चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। मैंने उसी वक्त उसकी भाषा को भांप लिया था। शाम को जब मैं जींद पहुंचा तो जींद पहुंचने के बाद मैंने उसे अपने आवास पे बुला लिया और बुला करके उसको हिदायत दे करके गया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था तेने नहीं करी तो मैं यात्रा बीच में छोड़ करके आऊंगा और उस नहर की पुली के अंदर तेरी गर्दन दबा करके छोड़ करके आऊंगा। उस अधिकारी को मेरी भाषा समझ आ गई और मेरे ख्याल 10 दिन तो लगे ही नहीं होंगे, मात्र एक हफ्ते के अंदर साहब, एक हफ्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया। सत्ता में बैठे लोग जो काम 4 साल में नहीं करा सके उस काम को एक हफ्ते में करा करके देने का काम किया। आज जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के हितों की सरकार नहीं, ये तो झूठ और लूट की सरकार है। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है प्रदेश में। आज किसी भी व्यक्ति से अगर जाकर के आप पूछते हो, जिन लोगों ने बड़े बड़े वायदे आपके बीच में किए थे, जो कहते थे पेंशन अकाउंट 100 रुपए करा देंगे, और जो ये कहते थे कि किसान जब फसल बेचने जाएगा 200 रुपया बोनस के रूप में देंगे, अनेक इस किस्म के वायदे किए थे। जो ये कहते थे 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जुलाना के लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और आपने यहां से उनकी पार्टी का एमएलए बना दिया। जो ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर कर देंगे, आपने उन लोगों पे विश्वास करके उनको जिताया। जिताने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले भाजपा की गोद में बैठ करके जिन लोगों को सत्ता से बाहर प्रदेश के लोगों ने किया, उनकी सत्ता बनाने का काम किया। आज ऐसी हालत मैंने प्रदेश के अंदर देखी कि जिस हरियाणा प्रदेश का बच्चा अपने गांव में माँ बाप के साथ रह करके अपनी कमाई करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाता था, आज वो नौजवान बच्चे मायूस होकर के गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश जाने लगे। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेशों में ना गए। मैंने कुछ गांव तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का कोई भी नौजवान बच्चा जो आज गांव में नहीं है, विदेश में, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है। हम इस तरह की व्यवस्था करके देंगे कि जो विदेश हमारे बच्चे गए जमीनें बेच बेच करके, वो विदेश छोड़ करके वापस अपने गांव में आएंगे और अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के साथ रह करके उनकी सेवा करने का काम करेंगे। वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं ईंधन खत्म कर दूंगा, लकड़ी के चूल्हे खत्म कर दूंगा, गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे मुफ्त में दे दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 275 वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा करके 1200 रुपए कर दी। आप राज बनाओ, महिलाएं राज बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा सकती है। जैसे ही आप राज बना दोगे, राज बनने के बाद महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। वही मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज बहुत नजदीक से देखी। लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। जो बिल 200, 300, 500 रुपए आता था वो बढ़ करके 5-5 हजार रुपया हो गया। जहां बिजली के बिलों से परेशान है, वहीं उसके साथ साथ बिजली के छापों से भी परेशान है। सुबह 4 बजे, 3 बजे बिजली वाले लोगों के घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, जाकर के छापे मारते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।